Hello lovely student, welcome to Science Classes e-learning platform. Today I am going to start the chapter number 8 of class 8 ML Agarwal, that is algebraic expression. This is the introduction part of this particular chapter. Over here I will explain you the small concept which you will use in this particular exercise. सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें वर्क करना होगा वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, और नंबर्स के साथ। वेरिएबल्स के साथ जब वर्क करना होगा बेटा तो हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव टू लुक अराउंड मेनी थिंग्स, जैसे कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे जैसे x, y, z, a, b, c, और इवन हमारे पास कुछ ऐसे ही सेम नंबर होंगे जो कि स्क्वायर में हो सकते हैं, यानी x स्क्वायर, y स्क्वायर, z क्यूब, a क्यूब, b की पावर 4, c की पावर 5, like this. We can get any numbers or variables like this. Now you have to understand in the algebraic expression अगर हम एडिशन करते हैं बेटा, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं तो जो x की वैल्यू है, ठीक है, अगर ये x है तो ये x सिर्फ और सिर्फ x के साथ ही ऐड हो सकता है बेटा, ठीक है। x स्क्वायर सिर्फ x स्क्वायर के साथ ऐड हो सकता है, x स्क्वायर कभी भी x के साथ ऐड नहीं हो सकता। ये ऐड x स्क्वायर x के साथ कभी भी ऐड नहीं होगा, ना ही सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। यानी सेम जो वेरिएबल्स है हमारे सेम होने चाहिए, इनके साथ जो नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है, उससे मतलब नहीं होता है बेटा। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर c की पावर 5 है और प्लस करना है हमें 2c की पावर 5, तो बिल्कुल ये सही हम कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3c की पावर 5, दिस विल बिकम द आंसर। बट अगर हम कहें c की पावर 5 प्लस 2 की पावर 2c, अगर हम इन दोनों को प्लस करना चाहें तो बेटा प्लस नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही लिखा है, ओके। अगर वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हमारे पास है उसके साथ जो भी पावर है वो उसी पावर वाले वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस होगी बेटा। समझ में आ गया? ये था एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात, ठीक है। अगर x की पावर 4 है तो माइनस हो सकती है x की पावर 4 के साथ ही, ठीक है, तब तो ये सही है। मगर x की पावर 4 माइनस x की पावर 2, तो ये दोनों माइनस नहीं हो सकते, ये एज इट इज रहेंगे, मगर माइनस करके आंसर कुछ नहीं आ सकता है, ओके। चलो, ये तो बात हो गई एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। अब बात करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की। अब अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है बेटा, सबसे बड़ी बात, अगर हमारे पास x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 दी हुई है बेटा, तो अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है। पहले कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पहले के चैप्टर्स में इसे क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 3, यानी x की पावर 7, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ओके। अगर सेम डिवीजन होता है यानी x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 3, तो x की बेस सेम है, डिवाइड है, पावर माइनस हो जाएगी, यानी 4 माइनस 3, तो ये x बचेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये तो हो गया जब बेस सेम है। जब बेस सेम ना हो तो, अगर बेस सेम ना हो तो क्या होगा बेटा, जैसे कि हमारे पास दिया है x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एज इट इज लिख दिए जाएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर, ओके। x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 3, तो क्या हो जाएगा x5a3, सेम एज इट इज लिखे जाएंगे बेटा। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही पावर प्लस होंगी ना ही माइनस होंगी, इसमें कुछ भी नहीं होगा। You have to be very careful कि जब बेस सेम नहीं है तो पावर्स के साथ कुछ नहीं होता, सेम ऐसे ही लिख दिया जाता है, इनटू का साइन हटा के। समझ में आ गया बेटा? अगर डिवीजन दिया होता यानी x की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2, तो ऐसे ही लिख देते x की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2, ये आंसर हो जाता है। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते थे, ओके। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बेटा। अब बात आती है बेटा, जब हमारे पास ब्रैकेट्स दिए होंगे, क्या दिए होंगे बेटा, ब्रैकेट्स दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे। ये वो क्वेश्चन है बेटा, ये सारी चीजें वो हैं जिससे, जी कॉन्सेप्ट से ही आपके सारी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ध्यान दे दीजिए कि क्या मैं कह रहा हूं, कैसे ब्रैकेट्स को ओपन करना है, कौन सी पावर ऐड होती है, किस समय पावर ऐड होती है और किस समय नहीं होती है, ठीक है। चलो, अब हमारे पास दिया है बेटा x स्क्वायर x प्लस y, इस तरीके से कोई क्वेश्चन हमें दिया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो x से x को मल्टीप्लाई करेंगे,
और एक्स स्क्वायर से एक्स वाई को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबसे ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, बीच में प्लस साइन का प्लस आ गया। एक्स बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी तो एक्स की पावर 3, क्योंकि इसके साथ कोई पावर नहीं है बेटा तो 1 है, प्लस अब देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जब, तो एक्स स्क्वायर और वाई के लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसमें कोई भी चीज ना ऐड होगी ना मल्टीप्लाई होगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करके साइन हटा देंगे, एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस विल बिकम द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है बेटा हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देता हूं, जैसे दिया है x की पावर 5 ब्रैकेट में y की पावर 2 प्लस x की पावर 2 माइनस z की पावर 1 यानी z। अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x 5 मल्टीप्लाई साइन लगाए साइन लगाए बेटा तो y स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय x, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस 5 प्लस 2 7 यानी x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 और z है बेटा तो z, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z तो x की पावर 5 z एंड दिस विल बिकम द आंसर। ओके, ये हो गया हमारे पास। जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे हमारे पास जिससे हमें ब्रैकेट्स ओपन करके करना होगा। Now let's move to the next concept. Next concept हमसे क्या कहता है बेटा, कुछ हमारे पास फॉर्मूलेस हैं वो मैं लिख के बता दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को। जैसे कि हमारे पास दिया है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा बेटा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a और b, 2a इंटू b यानी ab, ठीक है, यानी 2a इंटू b। सेम इसी तरह क्या कर दिया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेम रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस यहाँ पर माइनस है ना बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2ab। इस तरीके से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि हमारे पास दे दिया जाए 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर फॉर एन एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा बेटा 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस का 2a कितना है बेटा 4a मल्टीप्लाई बाय b कितना है 2b। अब इसको ओपन कर लेते हैं बेटा। देखिए जब इस तरीके का एक कांस्टेंट नंबर और एक वेरिएबल होगा बेटा तो उसके ऊपर दोनों के ऊपर यानी ब्रैकेट में रख के स्क्वायर लगाइएगा, क्योंकि 4 के ऊपर b स्क्वायर है और a के ऊपर b स्क्वायर होगा बेटा वो, ठीक है। तो 4 4 जा 16a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4b स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 and 8 2 जा 16 ab a and this will be the answer। ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी की जगह अगर माइनस होता तो यहां पर माइनस का हो जाता 16 दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी अब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर नहीं है बेटा, दोनों में स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा a प्लस b और a माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा a प्लस b a माइनस b। 7 में ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे बेटा, ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। अब बचता है बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा डिवीजन का। अब डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट मैं जब आप लोग को एक्सरसाइजेस कराऊंगा उसी समय क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से हम लोग को डिवीजन में इन कौन से फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके मल्टीप्लिकेशन करके ही आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा और कुछ इस एक्सरसाइजेस में नहीं करना है, एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी है। डिवीजन वाला पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बस उसको थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हम आंसर्स को निकालेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। अब हमसे एग्जांपल्स क्या कह रहे हैं उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। एग्जांपल्स को जरूर कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि एग्जांपल्स से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हमें आगे एक्सरसाइजेस में मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा।
आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.